बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा तसद्दुक और मेरे यूट्यूब चैनल राजा तसद्दुक में वेरी वार्म वेलकम। नाज़रीन इकराम, मैं आपका और आपके तवस्सुत से ख़वातीन व हज़रात का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो बहुत पसंद की, अपनी आरा, तजावीज़ और रहनुमाई से नवाजा। इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये था कि नाज़रीन इकराम को अल्लाह ताला का डर और खौफ सामने ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा सिफ़ात ऐसी हैं जिन्हें हम सामने नहीं रखते। अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि कभी मेरी रहमत से मायूस ना होना, और अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे दरवाज़े तुम्हारे लिए 24 घंटे खुले हैं और अल्लाह ताला को ना ऊँग आती है और ना नींद आती है। मैंने पिछली दफ़ा 2 मिसालें दी थी कि किस तरह 180 डिग्री की तब्दीली पर अल्लाह ताला माफ़ी कबूल फरमाते हैं और इंसान की एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है। चुनांचे आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं इस दफ़ा भी उसी मौजू इंसान की ख़ताएँ और अल्लाह के रजू के ऊपर बात करूँगा, और इस दफ़ा कुछ और मिसालें पेश करने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन इकराम, आपसे मेरी इतनी दरख्वास्त है कि इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। ये एक अहम और दिलचस्प मौजू है और इंशाअल्लाह हम इससे मिल के सीखने की कोशिश करेंगे। हज़रत इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह बल्ख के बादशाह थे। एक आलम आपके मातहत था। जब आप सवारी पर रवाना होते तो सोने के 40 ढालें और 40 गुर्ज आपके खद्दाम आगे पीछे लेकर चलते। एक आला तरीन महल में आपकी रिहाइश होती, खूबसूरत सजे सजाए कमरे होते और जर्क बर्क वाला लिबास होता। एक दफ़ा आप अपने कमरे में, महल के अंदर अपने कमरे में सो रहे थे, तो रात के वक्त जिस कमरे में आप सो रहे थे उसके ऊपर खटपट हुई और आहट हुई। आपने दरवाज़ा खोला, आपने पूछा कि कौन है, तो आवाज़ आई कि ऊँट गुम हो गया है, उसको ढूंढ रहे हैं, उसकी तलाश में आए। आपने हैरानगी से पूछा कि छत के ऊपर ऊँट का क्या काम? तो जवाब आता है कि जर्क बर्क के लिबास में, आला तरीन बिस्तरों में खुदा कैसे ढूंढा जा सकता है। चुनांचे ये एक पहला करंट था जो हज़रत इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह को लगा। अगले दिन वो अपने दरबार में बैठे हुए थे, पूरे आबोताब से सारे काम चल रहे थे कि एक बावकार और बड़ी रूह वाली शख्सियत दरबार में दाखिल हुई। अमूमन जब कोई दरबार में दाखिल होता है तो रोक रुकावट होती है, लेकिन उनकी शख्सियत इतनी पुरअसर थी कि किसी ने रोका ना, वो आगे बढ़ते आए। जब बादशाह के पास आए तो बादशाह ने पूछा कि हुक्म। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो यूं ही सराय की अंदर से सैर करने आया था। हज़रत इब्राहीम ने जवाब दिया कि ये मेरी सल्तनत है, ये मेरा दरबार है, ये सराय नहीं है। तो बंदे ने आगे से जवाब दिया कि मेरे लिए ये सराय है। उन्होंने फिर कहा कि ये मेरा दरबार है। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताएं कि आपसे पहले यहाँ पर कौन था? उन्होंने बताया मेरे वालिद साहब थे। फिर सवाल हुआ कि उनसे पहले कौन था? तो फिर जवाब दिया कि उनके वालिद साहब थे। एनी हो, सवालात के जवाबात उसी तरतीब से दिए गए। तो उन्होंने कहा कि फिर बादशाह सलामत, आप खुद ही बताएं कि ये दरबार है या ये सराय है। बादशाह एक लम्हे के लिए सोचने लग पड़े। इतनी देर में वो शख्सियत बाहर निकल गई और एक तरफ चलना शुरू कर दिया। बादशाह ने कुछ लम्हे सोचा और उनके पीछे चलना शुरू किया। बहुत आगे जाके तो वो कहीं जंगल में खो गए और उसे मिल ना सके बादशाह को। बादशाह ने अपना जो कीमती लिबास था उसे वहीं पर उतारा और आम कपड़ों में आगे चलना शुरू कर दिया। जब जंगल के कहीं वस्त में जाके पहुंचे तो एक हिरन आगे से मिला। अल्लाह ताला ने उस वक़्त उस हिरन को ज़ुबान अता कर दी और उस हिरन ने कहा कि ए इब्राहीम, तुम किस चक्कर में पड़ गए हो? ये महल, ये दरबार,
یہ सोना, ये चांदी, ये बादशाही, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम तो कुछ और है, तुम्हें किसी और काम के लिए भेजा गया है और तुम्हें अपने उस काम की तरफ सोचना चाहिए। इब्राहिम उदम रहमतुल्लाह अलैह का ये सुनना था, तो उस वक़्त उन्हें दूसरा और मजबूत तरीन करंट लगा। उस वक़्त उन्होंने सोचा कि अब बस, अब मेरे वापसी के रास्ते ख़त्म, मैं आगे ही चलूँगा। जब आगे गए तो उनकी मुलाकात हज़रत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम से होती है। उन्होंने बताया कि तुम्हारे दरबार में भी आने वाला मैं ही था और इनडायरेक्टली मैं तुम्हें अल्लाह ताला का पैगाम देने आया था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम उदम रहमतुल्लाह अलैह को कुछ इसमें आज़म दिए पढ़ने के लिए और फिर उनको कहा कि अब तुम अपनी राह लो। हज़रत इब्राहिम उदम रहमतुल्लाह अलैह ने फिर वापसी ना इख्तियार की, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते मक्का चले गए और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। मक्का में जाके आपके कुछ साथी आपके साथ मिल गए, वो दरवेश टाइप थे। हज़रत उदम का तरीका ज़िंदगी कुछ इस तरह का बन गया कि वो सवेरे जंगल में चले जाते, वहाँ से लकड़ियाँ चुन के लाते, शाम को वो उन्हें बेचते और जो पैसे मिलते उससे उन दरवेशों की खिदमत करते और इस तरह उनकी ज़िंदगी का सिलसिला चलना शुरू हो गया। और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें एक ऐसा मकाम दिया जिस पर दुनिया रश करती है। वो दीनों दुनिया के सुल्तान, यकीन के पैकर और साहिब वलायत बुजुर्ग बने और इसी हैसियत से दुनिया उन्हें जानती है। दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में हज़रत अबू हिफ्स उम्र बिन सालम रहमतुल्लाह अलैह की पेश करना चाहूँगा। आप निशापुर के पास एक देहात में रहते थे, पेशे के लिहाज से लोहार थे। आप एक कनीज पर फ़रेफ्ता हो गए और बड़े हीले बहाने किए कि उस कनीज की कुर्बत हासिल हो सके, लेकिन उस कनीज की कुर्बत नहीं हासिल हो पा रही थी। दोस्तों से, मिलने वालों से मशवरा किया क्या करना चाहिए, तो उन्होंने आपको मशवरा दिया कि निशापुर में एक यहूदी जादूगर रहता है, वो आपका मसला हल कर देगा। चुनांचे आप उसके पास पहुंचते हैं, उससे अपनी सारी बात बताते हैं। उसने कहा कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि आपने 40 दिन कोई नेक काम नहीं करना, नमाज नहीं पढ़नी, रोज़ा नहीं रखना, अल मुख्तसर कोई नेक काम नहीं करना। उस वक़्त मोहब्बत सर पे छाई हुई थी। आपने कहा कि 40 दिन बिल्कुल कोई नेक काम नहीं करूँगा और ये कमिटमेंट है। और उसी के वादे के मुताबिक 40 दिन गुजारने शुरू किए। जब 40 दिन मुकम्मल हो गए तो 41वें दिन आप उस जादूगर के पास आ रहे हैं, उसके पास पहुंचते हैं, उसे सारी तफसील बताते हैं। वो बड़ा खुश हुआ, उसने अपना जंतर मंतर पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन इत्तेफाक ये कि वो असर नहीं कर रहा था। उसने कहा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, आपने कोई ना कोई नेक काम किया है। तो आपने उसे पूरे यकीन से कहा कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो तुम्हारी हदायत के खिलाफ हो। उसने कहा कि फिर भी सोचो। उसने कहा कि आज जब तुम्हारे पास आ रहा था तो एक पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ था। मैंने इस सोच के तहत कि मखलूक खुदा को तकलीफ होगी, वो मैंने पत्थर उठा के रास्ते से हटा के दूसरी तरफ रख दिया। उसने कहा देखो, मैंने तुम्हें मना किया था कि कोई नेक काम नहीं करना। 40 दिन तुमने नेक काम नहीं किए, अल्लाह ताला ने तुम्हें देखो छोड़ रखा। तुमने एक काम अच्छा किया तो अल्लाह ताला को तुम्हारी ये अदा भी पसंद आ गई है। नतीजा ये हुआ कि हज़रत अबू हिफ्स ने भी और उस यहूदी ने भी तौबा की। आपने तौबा की कि अब मैं गलत काम नहीं करूँगा, और वो यहूदी मुसलमान हो गया। उसके बाद आप अपने कारोबार में आगे वापस, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आप पेशे के लिहाज से लोहार थे, तो लोहार का काम होता है लोहे का काम करना। भट्टी जल रही होती है, उसमें लोहा डालना, उसे पिघलाना, उसकी चीज़ें बनानी। एक दिन आप भट्टी में लोहा डाल के इंतज़ार कर रहे थे वो गर्म हो, तो
اتنی دیر میں ایک نابینا حافظ وہاں سے گزرا اور وہ تلاوت قرآن پاک فرما رہا تھا. اس کی اس تلاوت کا آپ کے اوپر کمال کا اثر ہوا اور اندر ہی اندر آپ کا مکمل طرز زندگی بدل گیا. انگیٹھی میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو اس وقت وہ چمٹا اٹھانا بھول گئے اور پوری بازو اس کے اندر انگیٹھی میں ڈال دی. قدرت خدا کی کہ وہ لوہے کا ٹکڑا بھی لے کے باہر نکال رکھ دیا اور آپ کی بازو کو بھی کوئی تکلیف نہ ہوئی. آپ کا ملازم یہ دیکھ رہا تھا، اس نے شور مچانا شروع کر دیا. آپ نے انہیں خاموش کیا ملازم کو، اور اس سوچ کے تحت کہ اب میرا کہیں پردہ مزید نہ کھل جائے، آپ نے وہ کام ہی بند کر دیا اور ایک جنگل کی طرف روانہ ہو گئے اور پھر اللہ اللہ کرنا شروع کر دی. اور پھر آپ بھی صاحب کرامت اور میدان مجاہدہ کے بڑے اعلیٰ شاہ سوار اور عنایت و مہربانی کے پیکر بنے، اور دنیا آپ کو اسی انداز میں جانتی ہے. ناظرین کرام، آپ نے ان دونوں مثالوں سے دیکھا. ناظرین کرام، ان دونوں مثالوں سے آپ کو بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ دل سے معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور پھر انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا توحید پر عقیدہ بہت مضبوط ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ پر پورا ایمان ہونا چاہیے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رب بھی ہمارا مشکل کشا ہے، رب بھی حاجت روا ہے، رب بھی ہر جگہ موجود ہے، رب بھی مختار کل ہے، رب بھی بگڑی سنوارنے والا ہے، رب بھی کشتی پار لگانے والا ہے، رب بھی اولاد دینے والا ہے، رب بھی دکھ دور کرنے والا ہے، رب بھی ذرے ذرے سے واقف ہے، رب بھی عالم الغیب ہے، رب بھی حاضر و ناظر ہے، رب بھی سجدے کے لائق ہے، رب بھی مدد دینے والا ہے، رب بھی عزت دینے والا ہے، رب بھی عزت لینے والا ہے. اور ہم نے ایک دن واپس بھی صرف اور صرف رب کے پاس جانا ہے اور روز قیامت اسی کو حساب دینا ہے. ناظرین کرام، آئیں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں توحید پہ، لا الہ الا اللہ پر مضبوط ایمان رکھنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ صبر اور شکر کے ساتھ اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اکرام، میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. آپ کا بہت شکریہ.